नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है अगर सीटें 2600 इंक्रीज हो जाएं या 5000 इंक्रीज हो जाएं या 7,500, 10,000 या 15,000। जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन है सीट इंक्रीज होने के, उन सभी के हिसाब से हम इसको देख लेंगे। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि भाई ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने इससे पहले ये वाली वीडियो बनाई थी कि वही प्रेजेंट सीट के हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, इसमें 3,000 सीट बढ़ जाए तब कितनी कट ऑफ जाएगी। तो वो तो था कि भाई उसी वाले सीटी के अंदर जो आपने फॉर्म भरे थे उसके अंदर मान लो 5,000 बढ़ जाती है, 10,000 सीट बढ़ जाती है, वो उस हिसाब से कट ऑफ थी। फिलहाल जो हम वीडियो बनाने लग रहे हैं, जैसे कि आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा एचएसएससी का कि भाई ग्रुप डी की जो 2600 पोस्ट है वो एडिशन हुई है, भाई ऐड हो गई है वे, तो उसके लिए हम दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे जो ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनके द्वारा। तो इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस होता है। फिलहाल जो लिस्ट बनेगी वो एक फ्रेश लिस्ट बनती, लेकिन जो पहले जो हमने कट ऑफ बनाई थी वो क्या थी, उन 13,000 के अंदर ही सीट ऐड हो रही है। 13,000 प्लस 5,000, 13,000 प्लस 10,000। अभी क्या है, जो पहले बच्चे लग गई वे तो लगी गई। अब जो एक टाइप से नए फॉर्म भरवाए जाएंगे और नए सिरे से कट ऑफ बनेगी। आप उन दोनों चीजों का डिफरेंस समझे, ठीक है। तो आज जो हमने ये नए फॉर्म भरवाए जाएंगे उसके हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है उस चीज को बिल्कुल क्लियर करेंगे। अच्छा, और एक चीज और इसके अंदर आप ध्यान रख लेना, भाई ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ इससे 5-10% अलग भी हो सकती है। बाकी कोशिश यही है कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ बनाने की भाई कोशिश करी है, ताकि एग्जैक्ट आपको पता चले। बाकी 19-20 का फर्क आ सकता है, भाई सीटें कितनी इंक्रीज होंगी, कितने बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा, कितने बच्चे ग्रुप सी के अंदर सेलेक्ट हो गए। बाकी जो मैंने आज कट ऑफ बनाई है उसके अंदर मैंने एक एजम्पशन लिया है कि भाई 10% जो कैंडिडेट हैं जो अभी ग्रुप डी के अंदर मतलब पेपर दिया है, उसमें से 10% ग्रुप सी के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने एजम्पशन अपना पहले ही बता दिया है। सीट हमने इतनी ली है भाई 2600 सीट, जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखी हुई है। भाई ये ग्रुप डी की 2600 पोस्ट इंक्रीज होती है। बाकी हमने कट ऑफ हर हिसाब से बना ली, 5,000 के हिसाब से भी, 7,500 के हिसाब से भी, 10,000 और 15,000 के हिसाब से। वो इसलिए बना ली भाई रोज की नई नई वीडियो बनाने से बढ़िया है एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर कर दें। एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक चीज और, जो ग्रुप डी की मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आप देख सकते हो, 28,000 के आसपास ने देखी है। लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन देखो तो मुश्किल से 400-500 बच्चों ने उसमें सब्सक्राइब किया जो 28,000 ने वीडियो देखी। आप वीडियो देखते हो भाई, उसके अंदर काफी सारा एफर्ट लगता है। तो एक मतलब एप्रिसिएशन टाइप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो। हरियाणा के जो एग्जाम है, जो नॉर्मल एग्जाम है उनकी भी, और जो इंजीनियरिंग के एग्जाम है भाई जेई के और एसडीओ के, उनकी सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। भाई कट ऑफ क्या रहेगी, फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, जो पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस टाइप से आपको सब कुछ चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करवाना है, और मतलब शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है, अपने स्टेटस पे लगाना है, टेलीग्राम पे भी शेयर करना है। तो इस वीडियो के बाद में 6 से 7 हजार सब्सक्राइबर का टारगेट मान के चल रहा हूँ कि भाई आप 7,000 के करीब सब्सक्राइबर करवाओगे, ठीक है। तो अब हम कट ऑफ देख लेते हैं। आप सभी तब तक जब ये वीडियो चलने लग रही है इसको शेयर और कर दो। अच्छा, अब मैंने आपको पहले ये वीडियो बना के दी थी कि भाई कट ऑफ ये रहेगी, ठीक है। मैंने किसके हिसाब से बनाई थी, मैंने बनाई थी 13,000 सीट के हिसाब से। अब आप ये देखिए ग्रुप डी का रिजल्ट आया था 7 मार्च 2024, यानी इसी साल के मार्च महीने में ग्रुप डी का रिजल्ट आया था। 10,500 बच्चों का रिजल्ट दिया था। कितने बच्चों, 10,997 का। कितने बच्चों का रिजल्ट दिया था, 10,997 बच्चों का रिजल्ट दिया था। उसके हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी थी, 77.834, ठीक है। अभी के लिए केवल 10,997 बच्चों का रिजल्ट घोषित करा, जो 2,500-3,000 बच्चे बचे हुए थे उनका रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि भाई जो 5 नंबर का केस कोर्ट के अंदर चलने लग रहा था तो उसका इफेक्ट ना आए, ठीक है। उसके बाद अभी हफ्ते भर पहले ग्रुप डी की जो बची हुई पोस्ट है उनका रिजल्ट घोषित किया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ कितने बच्चे थे, 11,000 लगा के चलो, 11,000 बच्चे। पोस्ट कितनी थी, 13,500। तो 2,500 का रिजल्ट आना था। इन्होंने रिजल्ट कितनों का दिया है, इन्होंने रिजल्ट दिया है, इसमें मैं दिखा देता हूँ कितनों का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है 3,774 बच्चों का। कितने बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया, 3,774।
74 बच्चों का इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और पहले 10,997 सीट थी और 2,500 कुछ बची हुई थी, उस हिसाब से करना था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो टोटल कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए? 14,771। उसका फिर मैंने एक्सेल के अंदर पूरा एनालिसिस करा कि भाई ये उस बच्चे का रोल नंबर था, ये उसका डिपार्टमेंट था। इसके अंदर कुछ बच्चे डुप्लीकेट भी दिखे। डुप्लीकेट कहने का मतलब है दो दो बार रिपीट थे। जो मार्च में रिजल्ट आया था उसके अंदर भी उनका रोल नंबर था, जो अभी रिजल्ट आया है उसके अंदर भी उनका रोल नंबर था। उस चीज की वजह क्या हो सकती है? उस चीज की वजह ये हो सकती है भाई, पहले जो ये बच्चा था इसको कॉमन कैडर मिला था, लेकिन हो सकता है बाद में इसको भाई कोई डिपार्टमेंट अलोकेट हो गया हो, या फिर कोई गलती की वजह से, या भाई कैटेगरी वगैरह चेंज हुई है या किसी और वजह से इसका रिजल्ट दो दो बार दे दिया। तो इसके अंदर मेरे को टोटल डुप्लीकेट एंट्री कितनी मिली, यानी डुप्लीकेट नहीं कह सकते उसको, डबल एंट्री कह सकते हैं। मेरे को इसके अंदर डबल एंट्री 222 मिली। 222 डबल एंट्री का मतलब यानी 111 बच्चे। ठीक है भाई, एक बच्चा दो बार रिपीट हो रहा है तो बच्चे तो 111 ही हुए। तो ये कितने थे भाई? 14,771 हो गए। उसमें से 111 यानी कि जो डुप्लीकेट वाले माइनस कर दो, केवल उनको मैं एक बार गिने तो टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट आया है? 14,660 बच्चों का रिजल्ट अब तक हमारे पास आ चुका है, 14,660 का। ठीक है, 11,000 का इस वाले लिस्ट के अंदर आया था और 3,500 के आसपास इसके अंदर आया था। तो टोटल हमारे पास कितने बच्चों का रिजल्ट अब तक डिक्लेयर हो चुका है? 14,660 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर भाई मैंने जो एनालिसिस करा है इसमें कुछ गलती हो भाई, ये जो बच्चे डबल रिपीट हो रहे हैं या कुछ और बात हो, तो आप मेरे को बता देना। अब मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाई थी भाई, महीना भर पहले आपने 28-29 हजार लोगों ने देखी थी वो। तो उसके अंदर मैंने किस हिसाब से कट ऑफ बनाई थी? मैंने बनाई थी फिलहाल कितनी सीट है। फिलहाल कितनी सीट थी? 13,657 सीट। तो 13,657 सीट के हिसाब से हमारी कट ऑफ बनने लग रही थी 77.834। और जब हम इसके अंदर देखते हैं 77.834, एससी की 70.181, सारी चीजें सेम है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट एक्चुअल में कितने का डिक्लेयर हुआ? 14,660। और मैंने कट ऑफ कितने के हिसाब से बनाई थी? मैंने तो कट ऑफ इतने के हिसाब से बनाई थी। तो ये भी एक मेरे को कंफ्यूजन रहा है इस चीज के अंदर। अगर हम इसके अंदर 14,000 सीट ले लेना, पूरी एक्सेल के अंदर सीट कर रखी है हमने फॉर्मूले वगैरह, तो मैनुअली वाला काम नहीं होता। मैं 14,660 सीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया। अभी कैलकुलेट होने लग रहा है। कैलकुलेट होने के बाद जनरल की कट ऑफ कितनी चली गई? 77.77। जनरल की कट ऑफ कितनी चली गई? 77.77। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसमें जनरल की कट ऑफ कितनी दिखा रखी है? 77.834। भाई मैं इस वीडियो में किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं बस आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो हमारे पास डाटा पूरा अवेलेबल था आपके सामने है। कैलकुलेटर में वो कंप्यूटर के अंदर लगाया, पूरे इसके अंदर फॉर्मूले सेट होते हैं, हमें अपने मन से करने की कुछ जरूरत नहीं होती है। आप देख सकते हो पूरे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो 14,660 सीट के हिसाब से 77.779 कट ऑफ जानी चाहिए थी। अब या तो ये हो सकता है कि भाई इन्होंने ये कट ऑफ, यानी कि जो अभी हफ्ते भर पहले लिस्ट आई इसको अपडेट नहीं किया उन्होंने, कट ऑफ तो कम गई हो। ठीक है, ये तो 13,000 सीट के हिसाब से ये थी। 14,660 के हिसाब से कितनी जानी थी? जब मैंने इसमें 14,000 लिखा तो कितनी कट ऑफ दिखाने लग रहा है ये? 77.779। तो ये बस आपको ये शुरू में दिखाने का पर्पज था मेरा कि भाई हम एनालिसिस कैसे करने लग रहे हैं और इसका भाई बेस क्या है। तो भाई मैंने क्या कंसिडर किया? मैंने फिलहाल जो कट ऑफ है इन्होंने 77.834 ही माननी है। मैंने भाई 14,660 के हिसाब से कट ऑफ नहीं माननी। और क्या किया मैंने? इस कट ऑफ से ऊपर वाले जितने बच्चे थे उनका तो पहले सिलेक्शन हो चुका है। वे अब दोबारा जो सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे उसके अंदर वे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात है। तो उनको मैंने डाटा में से हटा दिया। उसको मैंने क्या कर दिया? डाटा में से हटा दिया। तो इस वाली शीट को तो मैं बंद कर देता हूँ। ये तो पहले वाली शीट है जो मैंने आपको महीने भर पहले वीडियो बनाई थी, तो उस हिसाब से जनरल की ये कट ऑफ जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें वो है नहीं। तो वो क्यों है उसका वजह मैं समझ नहीं पाया। अगर आपको वजह हो सकता भाई क्लैरिकल मिस्टेक, उन्होंने उस चीज को अपडेट ना किया हो। अब आ जाते हैं प्रेजेंट के ऊपर। तो प्रेजेंट में जैसे कि इनका नोटिफिकेशन कहने लग रहा है 2600 पोस्ट है ग्रुप डी की, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट आएगी। तो ये फ्रेश एडवर्टीजमेंट आएगी, पिछले वाले के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं वो तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो उनका मैंने क्या किया? सबसे पहले डाटा मैंने डिलीट कर दिया। जो ये बच्चे भाई ज्यादा नंबर वाले थे 89 90, तो ये बच्चे तो पहले सेलेक्ट हो ही चुके हैं सारे के सारे, तो इनका डाटा मैंने गायब कर दिया। उसके हिसाब से फिर मैंने कट ऑफ बनाई है। सीट मैंने आपको बताई है 2600, 5,000, 7,500, 10,000 और 15,000। जितनी भी सीट इंक्रीज होंगी आप देख लेना। ठीक है, अब कल को ये कह दिया भाई 3,000 सीट इंक्रीज हो गई, तो आप मेरे से ये मत करना प्लीज कि भाई 3,000 के हिसाब से वीडियो बना दे। जो 2600 है 5,000 उसके आसपास ही रहेगी, इतना फर्क नहीं पड़ता, डेसिमलों में ही फर्क आता है।
उसके अलावा इतने सारे एफर्ट लगे हैं इस पूरी वो करने के अंदर इसको, तो आपका फर्ज बनता है इसको आप भाई शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। उसके अलावा ग्रुप सी की मैंने बता ही दिया भाई, कुछ बच्चे क्या होंगे जो ग्रुप सी के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, वे भी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आएगा, ग्रुप डी का रिजल्ट उसके बाद में आएगा। तो काफी सारे बच्चे जो ग्रुप सी में लग जाएंगे भाई, पुलिस में लग जाएंगे, क्लर्क में, जेई में, तो ग्रुप डी को सीटें खाली हो जाएंगी, तो 2600 तो बस एक अंदाजा है। हो सकता है कि भाई 10,000 सीट भी नहीं भरने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि 5,000 बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं ग्रुप सी में भी जिनका नाम आया है, तो वे ग्रुप सी के अंदर लग जाएंगे 5-10 हजार। और मान लो 5-10% ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा और कुछ थोड़ी बहुत सीटें इंक्रीज हो गई, तो सारी कॉम्बिनेशन लगा के चलो तो हो सकता है आपको 10,000 सीट भी बढ़ने को देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, 2,500 सीटें जो 2600 सीटें हैं, अगर 2600 सीटें बढ़ती हैं तो कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इसको सबसे पहले मैं रिवील करने लग रहा हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ठीक है। अगर 2600 सीटें होती हैं तो जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, 76.317। फिलहाल कितनी कट ऑफ लगी हुई है, फिलहाल लगी हुई है 77.834। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, एक नंबर से भी ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। जनरल की कितनी चली जाएगी, 76.317, एससी की 69.314। अब देखो दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस होता है। जो पहले वाली मैंने कट ऑफ बनाई थी वो अलग थी, जो अब बनाई है उसमें अलग तरीका है। उसमें तो क्या था, उसी वाले फोरम के अंदर सीटें बढ़ती जा रही थी, तो उसमें क्या है भाई, जनरल से ज्यादा की जो कट ऑफ है उसमें जनरल सभी कैटेगरी के बच्चे जा सकते हैं। लेकिन इस वाले के अंदर क्या है, ये हमने नया फॉर्म भरवाया, तो जो ऊपर वाली सीटें हैं वहां पे तो कोई कैटेगरी वाला बच्चा बचा ही नहीं हुआ, तो वहां तो केवल जनरल वाला बच्चा लगेगा। तो इस वजह से जो आज मैं कट ऑफ बनाने लग रहा हूं, यानी कि अगर दोबारा से जैसे फिलहाल प्रोसेस होएगा भाई, नए फॉर्म भरवाए जाएंगे, आपसे वो मांगा जाएगा भाई आप ग्रुप डी में लगना चाहते हो नहीं लगना चाहते, तो जनरल वालों की कट ऑफ 76.317 जाएगी। और ये कट ऑफ इससे हल्की सी कम भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई ग्रुप सी के अंदर ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वे ग्रुप डी के अंदर तो जाएंगे नहीं, कुछ सीटें खाली भी होंगी। एससी की आप देख लो 69.314। एससी वाले के ऊपर ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एससी की तो कट ऑफ पहले से ही कम थी, और जो थोड़ी बहुत सीटें इंक्रीज हुई हैं भाई 2600 के हिसाब से, तो उसमें वे बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। ईएसएम की देख सकते हो 45। अब जो ये छोटे वाले कैटेगरी है ना, जैसे कि भाई ईएसएम वगैरह, तो इनके अंदर क्या है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। जनरल की जो मैंने कट ऑफ बनाई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा डेसिमल का अंतर आएगा भाई। 76.317 है, तो हो सकता है 76.1 हो जाए या 76.4 हो जाए, इतना डिफरेंस आएगा। लेकिन जो ये छोटे वाली कैटेगरी है भाई, ईएसएम हो गई, ईएसएम बीसीए वाली, तो इनके अंदर थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। अब आप ये फॉर्मूले वगैरह देख सकते हो, ये फॉर्मूले लगा के सेट करने पड़ते हैं, खुद नहीं बनाते इस कट ऑफ को, एक्सेल में बनाते हैं। उसके अलावा जो और छोटे वाली कैटेगरी है भाई, स्पोर्ट पर्सन वाली, इनकी आप देख लो भाई। बीसीए बीसीबी वाले तो जितने बच्चे, एनयूएम का क्या मतलब है, एनयूएम का मतलब है जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सभी बच्चे सिलेक्ट हो गए, यानी कि टोटल बच्चे हमको मिले भी नहीं, ठीक है, एनयूएम का ये मतलब है। और बाकी जो और छोटे कैटेगरी हैं भाई, फिजिकली हैंडीकैप की जो और कैटेगरी है, बीएच, ओएच, एचएस, बीएच, तो इनके अंदर भी एरर हो सकती है। मैं पहले बता देता हूँ, इनके अंदर एरर हो सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटे कैटेगरी हैं। वो एक एक चीज भाई एक इंसान के लिए एक्सेल में करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपको एक अंदाजन कट ऑफ बनाने का काम होता है। लेकिन जो बड़े वाली ये 5 कैटेगरी हैं, बड़े वाले जो ये 5 कैटेगरी हैं, इनमें आपको गलती बहुत कम मिलेगी, इनमें गलती आपको बहुत कम मिलेगी। जो छोटी कैटेगरी है इनमें गलती मिल सकती है। बाकी स्पोर्ट पर्सन वाले भी आप मान के चलो 90% एक्यूरेट है, और ये बड़े वाले कैटेगरी की 95% एक्यूरेट है। अगर 5,000 सीट बढ़ती हैं तब देख लेते हैं। 5,000 सीट बढ़ने पर जनरल की चली जाएगी 75। तो आप देख सकते हो सीधा 1.5 नंबर का फर्क यहाँ जनरल के अंदर आ गया। लेकिन एससी कैटेगरी के अंदर देखो यहाँ केवल डेसिमल का फर्क आ रहा है। बीसीए के अंदर देखो यहाँ करीब 0.3 नंबर का फर्क आ रहा है, वैसे ही बीसीबी के अंदर यहाँ पे डेसिमल में ही फर्क आने लग रहा है। लेकिन जनरल के अंदर सीधा सीधा 1.5 नंबर का फर्क आ गया। जो पहले वाली कट ऑफ थी उससे भी देख सकते हो 77.83 थी, लेकिन केवल 5,000 सीट होते ही 75.02 चली गई। जो नए सीईटी के जरिए फॉर्म भरवाए जाएंगे उसका जो मेजर फायदा है वो जनरल वालों को मिल जाएगा। फायदा तो वैसे सभी को मिलेगा, लेकिन ये है पहले जनरल वालों का बहुत ज्यादा नुकसान होने लग रहा था। अगर उस 13,000 के अंदर ही और सीटें जोड़ देते
लेकिन अगर नए तरीके से सीट भरवाया जाए तो उनके नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो जाती है। उसी तरीके से जो ये बाकी छोटे वाले कैटेगरी हैं उनकी ओर देख लो आप। भाई एक्स सर्विसमैन की 42, जनरल वाले के लिए बीसीबी वालों की इतनी 46 41। वैसे ही जो और भाई एक्स स्पोर्ट पर्सन वाले हैं उनकी भी आप ये कट ऑफ देख सकते हो। फिर भाई मान लो 7,500 सीट बढ़ जाती हैं तब कितनी कट ऑफ रहेगी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। भाई सबसे पहले इनकी देख लेते हैं बड़ी कैटेगरी के लिए। जनरल की रहेगी 74.6, एससी की 68, बीसीबी की 72, बीसीबी की 73, ईडब्ल्यूएस की 73। अब यहाँ पे जनरल में 0.4 का फर्क आया है। जनरल में फर्क पड़ना कम हो गया। फर्क पड़ना कम क्यों हो गया ये देखो। पहले जो रिजर्व कैटेगरी वाली थी जो सबसे बड़ी कट ऑफ थी वो कितनी थी, 74.9। यानी कि 74.9 नंबर से ऊपर क्या थी, केवल जनरल वाले बच्चे बचे हुए थे, केवल जनरल वाले बच्चे बचे हुए थे। इस वजह से यहाँ ज्यादा फर्क था। लेकिन जैसे ही 7,500 सीट के करीब आया तो अब यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को भाई एससी वाले, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, इनको ज्यादा फायदा होने लग गया। फिर जो जो सब कैटेगरी है उनकी आप कट ऑफ देख लो। एक्स सर्विसमैन की 41 जाएगी जनरल में, और स्पोर्ट पर्सन के जनरल की 39 जाएगी। जो और बाकी कैटेगरी है उनकी दिखा देता हूँ आपको। जो सब कैटेगरी वाले हैं, एक्सपोर्ट पर्सन की भाई ये सारे सेलेक्ट हो गए। एनयूएम का मतलब है सारे सेलेक्ट हो गए, एससी बीसी बीसीबी वाले। और जो एनडीकैप वाले हैं उनकी आप ये देख सकते हो। तो जो इनके पास स्पोर्ट पर्सन का कोटा था तो उनके तो काफी फायदा हुआ है। फिर 10,000 और 15,000 सीटें जो बढ़ती हैं, आप मेरे से पूछो तो भाई मुझे तो लगता है कि 10,000 सीटें बढ़ेंगी। मुझे लगता है 10,000 सीटें बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी भाई, जो 14,500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से मान लो 4-5 हजार बच्चे तो ग्रुप सी में चले जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा बच्चे और बच्चे हैं उनमें से भी 5-10% का भी ग्रुप सी के अंदर हो जाएगा, पुलिस के अंदर हो जाएगा, टीजीटी में हो गया होगा या और कहीं हो गया होगा। ठीक है, तो उस वजह से आपको काफी फायदा हो जाएगा। तो मेरे को क्या लगता है, मेरे को यह लगता है कि जो 10,000 वाली सीटें हैं वहीं कट ऑफ आपको मान के चलनी चाहिए। आप उम्मीद बना के रखो अपनी, ठीक है। तो जनरल की जाएगी 74, 10,000 सीटें बढ़ने पे। और मान लो भाई मेरा अकल हो जाता, बहुत अच्छा काम हो जाता, 15,000 सीट बढ़ जाती है। तो जनरल की 73, एससी की 66, बीसीए की 70, बीसीबी की 71 और ईडब्ल्यूएस की 71.144। तो पूरा एनालिसिस ये एक्सेल के अंदर करना पड़ता है। जो एक्सेल वाली सीट है ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल वही है जो नीचे आपको फ्लैश होता हुआ दिखने लग रहा है, जो चलने लग रहा है, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। हरियाणा जेई एग्जाम हो गया, एसडीओ हो गया, भाई असिस्टेंट इंजीनियर के जितने एग्जाम है, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो अपडेट है, तैयारी कैसे करनी है, आपको वो सारी चीजें मिलती रहेंगी, क्विज वगैरह है। और जो भाई बाकी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हो, ग्रुप 56 की करते हो, कलरक की करते हो, ग्राम सचिव की करते हो, पटवारी की करते हो, तो वे वाले बच्चे भी चैनल को ज्वाइन कर लो। भाई टेली जो एग्जाम के अपडेट हो गए, भाई फॉर्म कब भरे जाएंगे, कैसे भरने हैं, वे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चैनल का नाम भले ही सिविल नाम से हो, जेई सिविल नाम से हो, लेकिन अपडेट इसमें आपको हरियाणा के सभी एग्जाम के मिलेंगे। अब जो बाकी सब कैटेगरी है उनकी देख लेते हैं। जो भाई सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एक्स स्पोर्टमैन, वो एक्स सर्विसमैन जो जनरल वाला है उसके 39। अगर 15,000 बढ़ती हैं तो सभी सेलेक्ट हो गए। 15,000 बढ़ती हैं तो जो ये सब कैटेगरी वाले हैं इन पर तो एनयूएम, एनयूएम का मतलब सारे सेलेक्ट हो गए। फिर स्पोर्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। जनरल वाले स्पोर्ट पर्सन की जाएगी 38। अगर 10,000 सीट बढ़ती हैं, अगर 15,000 बढ़ती हैं तो सभी सिलेक्ट हो गए। फिर जो और बाकी सब कैटेगरी है उनकी देख लेते हैं, उनकी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो एससी वाले जो स्पोर्ट पर्सन है, बीसीए, बीसीबी, ये सभी ऑल सिलेक्टेड है। और जो हैंडीकैप वाले हैं वो अपनी देख सकते हो, वे भी लगभग काफी कमी जा रही है, 47, 44, 60, एनयूएम यानी ऑल सिलेक्टेड। तो अगर 10-15,000 सीट बढ़ती हैं तो बहुत ज्यादा चांस है ये 7.5 या फिर 10,000, इनमें से कोई एक तो तुम लगा के ही चलो। तो जनरल वाले 74 से ऊपर वाले जितने हैं अपनी उम्मीद बना के रखो, चांस है आपकी। 1-1.5 महीना भी बचा हुआ है तो ग्रुप सी की जो भर्तियां पूरी होंगी उसके बाद आपके काफी चांस है कि भाई आप इसमें नाम आपका आ जाएगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसके अलावा ये भाई मैंने आपको सीट बताई दी थी। ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो इसकी पीडीएफ है भाई, जो इसकी समरी की पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ज्वाइन नहीं करते तो ये बढ़िया बात नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको जो सारे अपडेट वहां मिल जाएंगे। जो पुरानी कट ऑफ थी वो मैंने आपको दिखाई दी भाई, 3 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट थी।
और जो मेरे डाउट थे भाई, जो मैंने आपको शुरू में बताया, अगर 14,500 सीट बढ़ती है तो कट ऑफ कितनी जानी चाहिए थी? 77.49। लेकिन इन्होंने अभी भी यही दिखा रखी है कि भाई 77.83। तो वो थोड़े बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ी बहुत। बाकी इसके अंदर एरर भी आ सकती है। उसके अलावा यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता ही दिया भाई, पहले आपको वीडियो बना के दिखाई थी। आप देख तो लेते हो 28,000, देखें 27,000, लेकिन सब्सक्राइबर चैनल के 4,000 हैं केवल। तो ये बढ़िया बात नहीं है। चैनल पे मैं 7,000 8,000 सब्सक्राइबर करवाओ कम से कम। अपने दोस्तों के पास शेयर करो। और भाई खुद तो सब्सक्राइब करना ही करना है, जो एफर्ट है उनको अप्रिसिएट करो। और आज 15 अगस्त है जब ये वीडियो हम डालने लग रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत, वो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, वैसे ही आप बेरोजगारी से आजाद हो। और भगवान करे कि भाई 15,000 ही सीटें इंक्रीज हो जाएं और भाई लगभग सभी सेलेक्ट हो जाएं। ये आप कट ऑफ देख सकते हो इस हिसाब से। और मेरा एकल हो के भगवान करे इससे भी नीचे कट ऑफ जाए, और ग्रुप सी में भी जो बच्चे लगे हुए हैं वे सभी सेलेक्ट हो जाएं। उसके अलावा दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, AEJE सिविल क्लब हरियाणा, ठीक है। इसके अंदर जैसे ग्रुप 56-57 की शॉर्ट लिस्टिंग की मैंने लिस्ट डाल दी, इसका एनालिसिस करके डाल दिया भाई। टोटल पोस्ट 14,257 है, बच्चे शॉर्ट लिस्ट इतने में 27,000। तो जो भी पूरा एनालिसिस है या और चीजें आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी। AEJE सिविल क्लब हरियाणा, ठीक है। इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी अपडेट जो भी था ग्रुप डी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा। और जो ये 2600 पोस्ट अभी के लिए दिखाने लग रहा है, ये बहुत उम्मीद है ये इनक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। अभी तो 2600 ही है, उम्मीद रखो कि भाई इनक्रीज हो जाएंगी। और ये पोर्टल ओपन करा गया है BCA और BCB वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने कैटेगरी चेंज करी है। जो BCA BCB की लिमिट बढ़ा के 8 लाख कर दी, तो बहुत सारे बच्चे जनरल से किसके अंदर चले गए? BCA BCB के अंदर चले जाएंगे। तो उनको फायदा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये एक्सेल वाली सीट है, ये मैं टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर करूंगा। और भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल मेरी वीडियो को कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल के ऊपर डालते हैं। तो भाई ठीक है, आप वीडियो को डालने लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साथ साथ मेरे नाम को भी मेंशन कर देना करे। भाई उससे ये पता चल जाए भाई इन्होंने बनाई है। बाकी आप अपना नाम दे के डालते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन डाल ली है तो शेयर करने के लिए डाल ली है। लेकिन अगर आप उसको खुद शेयर कर रहे हो अपने चैनल के ऊपर, तो आपका भी ये बनता है कि एक बार तो कम से कम भाई जिस जहां से आपने ली है तो उसका नाम ले दें। ये वाली वीडियो जो 28,000 व्यू है, कम से कम 10-12 चैनल के ऊपर मैंने देखी, तो मेरे पास तो रिपोर्ट आ जाती है। यूट्यूब बता देता है कि भाई आपकी ये वाली वीडियो थी कट करके या फिर यहाँ से उठा के इतने चैनल पे डली हुई है। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप उसको जहां से आपने ली है उसका नाम लें। तो आप जो वीडियो देख रहे हो, आप भाई चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यही था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको सारी अपडेट इसके अंदर मिल जाएगी। इसके नाम पे मत जाना भाई, सिविल क्लब हरियाणा है। तो सभी हरियाणा के स्टूडेंट जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जितने भी आपके डाउट थे मैंने सारे लगभग क्लियर कर ही दिए होंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, OBC जिनके सर्टिफिकेट है उनके लिए है। बाकी एक बार इसको ट्राई भी करके देख लेना। बाकी तो इसमें वही है भाई, OBC वालों के लिए ही। लेकिन फिर भी एक बार इसको फिल करके जरूर देख लेना, क्या पता भाई तुम्हारे लिए भी हो, ठीक है। अगर ऐसी चीज आए भाई सर्टिफिकेट अपलोड करो BCA BCB का, तो रहने देना। अगर ऐसे हो कि भाई हाँ भाई सेलेक्ट करते जाओ, फिर फॉर्म फिल हो गया, तब आप इसको कर लेना। बाकी एक बार ट्राई जरूर कर लेना इस फॉर्म को फिल करने की भी, ठीक है। कल को ऐसे ना हो भाई तूने कही थी ये तो भरना ही नहीं है और अब भरना है, तो ये वाली बात मत कर देना। इस पर ट्राई करके जरूर देख लेना एक बार। मैंने तो ग्रुप डी का दिया नहीं, तो मेरे को पता नहीं है बाकी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने पे क्या आएगा। बाकी एक बार ट्राई करके देख लेना, क्या पता भाई तुम्हारे लिए भी। बाकी तो इन्होंने यही लिख रखा है कि जो वो है BCA BCB उनके लिए पोर्टल ओपन कर रहे हैं, जो इसके अंदर लिखा है उस हिसाब से। तो बाकी चलो भाई ठीक है। जिनका नाम आ गया उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नाम नहीं आया उन सबको बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।